स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी क्लास में। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आप लोग देख सकते हैं बेटा, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जरूर देख लें, क्योंकि बेटा इसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीजें कर ले। यदि आपने वो चीजें नहीं देखी है, कुछ बेसिक बातें होती है, कुछ बेटा टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हमारे चैप्टर को पूरा आसान बना देती है, इसलिए बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है, तो एक बार वो हमारे चैनल प्रेमी सर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बेटा सभी वीडियोस की सभी चैप्टर्स के बेटा प्लेलिस्ट बना दी है। पूरी स्टडी मटेरियल को बेटा मैंने सिस्टमेटिक जमा दिया है, जिससे कि बेटा आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो बेटा मैं आपको याद दिलवा दूं कि अब तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तक बेटा हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेटा हमने प्रश्नावली बेटा 3.1 बेटा कंप्लीट कर लिया है। मैंने क्या बोला बेटा, हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली है। इतना आ गया समझ में। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके भी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए हैं। इसके बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन 6 और बेटा 7 करने वाले हैं। बेटा 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इसको नेगलेक्ट मत कर देना, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कर देना बेटा। ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बेटा, आने लायक क्वेश्चन है। इसको बेटा बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कर देना। ठीक है, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है पर थोड़ा कहूं तो थोड़ा फंसाने वाला काम है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा फंसाने वाला है, इसलिए बेटा ये ऐसे ही तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि बेटा आपको हमारा टारगेट क्या है, यदि बेटा आपको टारगेट बेटा 90 प्लस का टारगेट अगर आपको अचीव करना पड़ेगा ना, तो बेटा यही वाले क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बेटा जो ये क्वेश्चन है ये सब बच्चों पर नहीं बनते, ये बेटा सब बच्चों पर नहीं बनते। अगर बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बेटा ये बेटा कुछ ही बच्चे बना पाते, सब बच्चों पे नहीं बनते ये। अगर बेटा ये कुछ बच्चे बनाएंगे ना, वही तो बेटा ये टारगेट वही तो बच्चे अचीव कर पाएंगे, वही बच्चे ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन बेटा लॉजिकली तरीके से सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो बेटा आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद उठा पाए। और जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बेटा मैं आपके लिए कोई भी लॉजिक लाऊं, कोई भी ट्रिक लाऊं, कोई भी कंटेंट वगैरह लाऊं, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इतना आ गया क्या समझ में। बेटा ये वाला जो 6 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको तो बेटा आप सबको पढ़ना चाहिए। 6 क्वेश्चन को सबको पढ़ना चाहिए। बेटा ट्रिक के साथ समझाऊंगा, आपके दिमाग में जो नहीं आने दूंगा, इतना समझ लीजिए, ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। बेटा यहाँ हर चीज ट्रिक के साथ होती है, सब लॉजिकल तरीके से होती है। यहाँ पर कोई भी रटाया नहीं जाता, कोई भी यहाँ पर हवाई बातें नहीं होती। अभी देखना, आप ट्रिक के साथ करवाऊंगा, आपको एकदम तैयार हो जाएंगे, आप क्लास में ही तैयार हो जाएंगे, ये प्रेमी सर की गारंटी है, ठीक है। चलो बेटा, अब बेटा आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं कि सर हमको तो नोट्स भी चाहिए, हम कैसे नोट्स बनाएं। तो बेटा यदि आपको नोट्स चाहिए, यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो बेटा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। आपको हमारे बेटा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा कि प्लीज गिव मी नोट्स। जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप लोग ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्या सर ये फ्री में है, ये सर इसका पैसा देना पड़ेगा। सर ये फ्री में है या हमको पैसा देना पड़ेगा? अरे बेटा बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल बेटा आपको सिंगल रुपीज भी बेटा पे नहीं करना पड़ेगा आपको।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, सर प्लीज गिव मी नोट, सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। आपको 10 मिनट्स में बेटा नोट्स आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। बहुत बच्चों ने नोट्स ले भी लिया है, बहुत बच्चों ने बेटा नोट्स ले भी लिए, उनके पास पहुंच भी गए नोट्स हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात बेटा, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा, प्लीज बेटा कॉल कोई नहीं करेगा, ठीक है। आपका जब बेटा मैसेज करने से काम चल रहा है तो आपको कॉल करने की क्या जरूरत है ये नहीं बताओ। जब आपका मैसेज करने से ही काम चल रहा है बेटा, आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो आपको फिर कॉल करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। और बेटा हमारे 2 चैनल हैं, एक है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो कि ये प्रेमी सर के नाम से ही है, इसको बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा एक हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, इसको बेटा आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बेटा जो भी हमारे वीडियोस के हाईलाइट क्लिप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, या बेटा हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो भी बातें होती है, वो सब बेटा मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता रहता हूं, इसलिए आप यहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर तो है ही, मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दो, वहां भी आपका डाउट सोल्व करने के लिए बेटा हमेशा तैयार हूं। आप जिस प्रकार से आप अपना डाउट पूछेंगे, मैं बेटा उस प्रकार से ही डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं। इतना आ गया क्या समझ में? इतना आ गया? चलो बेटा फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब तक थम्स अप कर दो मेरे बच्चों, थम्स अप कर दो सब बेटा, कमेंट में बिल्कुल आग लगा दो, क्लास स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। सभी बेटा सभी कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ भाई। कौन है कमरे के बेटा कोने में, कमरे के कोने में कॉपी पेन खोल के बेटा बैठ जाओ, बस मुझे सुनो, मेरी बातों सुनो बेटा, बोर्ड पर नजर होनी चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, बिल्कुल मैथ में लीन हो जाओ, कुछ नहीं देखना है। इधर देखो सब इधर देखो बोर्ड पर, बस बेटा अब हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर बेटा बोर्ड में बेटा टारगेट को अचीव करना है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बेटा। 90+ का टारगेट आप यूं ही चुटकियों में बेटा अचीव कर दोगे। आपको मेरे लेक्चर पढ़ने हैं और प्लस बेटा मेरे नोट्स पढ़ने हैं, लेक्चर पढ़ने, नोट्स पढ़ने, बेटा 90+ आराम से आ जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं बेटा 10th क्लास में 90+ लाना, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। यदि बेटा आप मेरी बात मानते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, पूरे सेशन तक रहते हैं, मजा आ जाएगा, आपका मजा आ जाएगा। पर बेटा आप लोगों की तो आदत है इस चैनल पर आए, इससे भाग गए, उस पर चले गए। बेटा 2 मिनट में कुछ नहीं समझ में आने वाला, 2 मिनट में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, 2-3 दिन क्लास देखो, टीचर के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, फिर बेटा आपको पता चलेगा कि हाँ ये टीचर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, कैसा पढ़ा रहा है, इसकी पढ़ाने की शैली क्या है, बेटा आपको खुद ही पता चल जाएगा और खुद बेटा जुड़ जाओगे, आप खुद ही जुड़ जाओगे, ठीक है। चलो बेटा 6 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले, ठीक है। सभी बच्चे रीड करो, सभी बच्चे रीड करेंगे। क्या है बेटा? एक रेखिक समीकरण, ठीक है। ये बेटा थोड़ा हटके क्वेश्चन है, कैसा है अभी बताओ। इजी है, वैसे इजी है, इतना समझ लीजिए इजी है। मेरे क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो। एक रेखिक समीकरण भाई दे रखी है, मैं रेखिक समीकरण 2x प्लस क्या दे रखी है बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना। हाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं, ठीक है। देखो ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, ये वाला आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, मुझे तो पता है नहीं आया होगा। ये क्या कह रहा है बेटा, ये समीकरण हमें एक दे रखी है, बोला कोई ऐसी दूसरी समीकरण बनाओ, कोई ऐसी दूसरी समीकरण बनाओ, ऐसी समीकरण बनाओ जिसको ग्राफ पर पुट करने पर हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त हो, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त करती हूं और बेटा समांती रेखाएं प्राप्त हो और समांतर रेखाएं प्राप्त हो। ये बोल रहा है हमें दूसरी एक समीकरण बनानी है। कहने का तात्पर्य है ये एक समीकरण दे रखी है, ये बोल रहा है ना दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण ताकि लिखिए ताकि प्राप्त युग्म बनाना है ना हमें। अभी तो ये सिंगल है, अभी तो बेटा सिंगल है, अभी इसकी शादी करवानी है,
ये सिंगल है, इसका युग्म बनाना है, इसका जोड़ा बनाना है। एक हमें दूसरी समीकरण ऐसी बनानी है जो कि बेटा ग्राफ पर हमें क्या बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाए, संपाती रेखाएं प्राप्त हो जाए और समांतर रेखाएं प्राप्त हो। पर बेटा मैंने आपको बताया था कि हम समीकरण को देखते ही बता सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी या बेटा संपाती रेखाएं होगी या समांतर रेखाएं होगी। मैंने आपको बताया था। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं सभी, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? तो बेटा एक बार मैं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे इसकी कोई भी भाई कोई भी हम मतलब बना सकते हैं, कोई भी बेटा हम बना देंगे। जैसे बेटा हमने 3x + 2y -8 = 0 मान लो ये कोई है समीकरण। अभी बेटा मैं बता रहा हूँ, हालांकि हो भी सकती नहीं हो सकती, ठीक है। ये है मान लो ये कोई समीकरण है, इसके साथ ये प्रतिच्छेदित कर दी है, ठीक है। 2x - 3y - 4 ये मान लो संपाती है, ठीक है। 3y 3x + 3y -8 = 0 मान लो ये कोई बेटा क्या करती है, ये क्या करती है बेटा समांतर है, ठीक है। ये सपोज दैट मैंने बता दिया, इसमें है नहीं हालांकि, पर मैंने बता दिया। ऐसी हमें कोई समीकरण इसके जोड़ हम बनानी है और हमें बतानी है, ठीक है। वही तरीका है, क्या तरीका है, a1/a2 और b1/b2, ठीक है बेटा। वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था इसको ज्ञात करने का। क्या बेटा, क्या अगर बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी हमारी, क्या अगर बेटा इसको मैं मिटा नहीं, इधर इधर लिख देता हूं। अगर बेटा प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है बेटा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। ये तो है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। और क्या होता है, संपाती संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए उनके गुणांकों का अनुपात क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। ये तो होता है किसके लिए, ये होता है संपाती रेखाओं के लिए। और मेरे बच्चों समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखो बच्चों, मेरे साथ साथ लिखो सब, तभी जितना हाथ आपका यहाँ चलेगा उतना आपका बोर्ड में चलेगा। इसका होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये मैंने बता दिया आपको पहचान। इतना आ गया समझ में मेरे बच्चों, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उनके गुणांकों का जो बेटा अनुपात होता है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है। इसमें भी बस हम यही करने वाले हैं और हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। इसमें भी बस बेटा हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संपाती रेखाएं। क्या देखें बेटा हम पहले सबसे संपाती, अभी प्रतिच्छेदी रेखाओं बताऊंगा। संपाती और पहले समानांतर देखते हैं। क्या बेटा संपाती संपाती रेखाएं और क्या बेटा समांतर। बेटा ट्रिक अब समझो तुम, अब ट्रिक क्या बेटा, ट्रिक समझो। पहले इतना नोट करो, आप लोग नोट करो फटाफट बेटा, नोट करो करो, नोट करो सभी, नोट करो बेटा, फिर ट्रिक बताता हूं मैं। देखो संपाती रेखा है और समानांतर रेखा है। आपको क्या करना बेटा, अब हमें ऐसी समीकरण, इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण का एक ऐसा दूसरा समीकरण हमें ढूंढना है जो ग्राफ पर पुट करने पर, या बेटा हमें संपाती निकालना है जिसका बेटा गुणांक हो संपाती के लिए क्या हो, तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए गुणांक, मतलब कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बराबर हो जाए तो हमें पता चल जाएगी वो संपाती रेखा है। बेटा ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर बता दो क्या करना पड़ता है। बेटा आप पूरी समीकरण को, इस पूरी समीकरण को, दुनिया की कोई समीकरण हो, दुनिया की कोई समीकरण हो बेटा, यदि बेटा आपको उसकी संपाती रेखाएं बनानी है, दूसरी समीकरण आपको ढूंढनी है, तो आप बेटा वास्तविक संख्या से गुणा कर दो, कोई भी वास्तविक संख्या से गुणा कर दो। मैंने क्या बोला देखो, 2x + 3y, ठीक है, -8 = 0, ये है ना, ये बेटा इसको पूरी समीकरण को कोई भी वास्तविक संख्या से गुणा कर दो। मैंने यहां से 2 से कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा
2 2 4 प्लस 3 2 6, 6y माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये बेटा हमारी इक्वेशन बन गई। इतना समझ गए, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देख लो आप, अब एक तो ये इक्वेशन है बेटा, एक ये बन गई। अब आप a1 अपॉन a2 कर लो। चलो a1 अपॉन a2 कर लेंगे। a1 ये रहा और a2 ये रहा, तो वो 2/4। ठीक है, b1 और b2 और बेटा c1 c2 माइनस 16। अब देख लो आप करके, अब आप देख लो करके बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। अरे सर आ गया सर, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। लो हो गया, हो गया। जब ये बेटा तीनों बराबर हो जाती है तो ग्राफ पर पुट करने पर हमें पता है कि कैसी रेखाएं प्राप्त होती है। सर संपाती होती है सर संपाती होती है, हमें बताया था ना आपने, सर संपाती रेखाएं होती है। इतना आ गया समझ में? बताओ किस किस के समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में? बेटा आप कोई सी भी संख्या रख सकते हैं यहाँ पर बेटा। 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, जितनी मर्जी उतनी रख लो। -2 रख लो, -3 रख लो, -1 रख लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है भाई, मैं क्या बोलूं, आपकी मर्जी है। बेटा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। वास्तविक संख्या से आप इस पूरी समीकरण की गुणा कर दो ना, तो बेटा यही सीक्वेंस आने वाला है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। जब तीनों गुणांक उसके समान हो जाते हैं, तीनों गुणांकों का अनुपात जब समान हो जाता है, तो सर वो कौन सी होती है? सर संपाती रेखाएं होती है, सर वो संपाती रेखाएं होती है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? बस बेटा यही करना है इस सवाल में, बस और कुछ नहीं करना है। इसका हमें जोड़ा बनाना है, इसकी हमें दूसरी समीकरण ढूंढनी है। दूसरी समीकरण कैसे ढूंढनी है बेटा? अनंत ढूंढ सकते हैं, हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है आंसर, कोई टेंशन नहीं है। पर बेटा तीनों लास्ट में बराबर आ जाएंगी, इस फॉर्म में आ जाएगा सबका आंसर, इस फॉर्म में आएगा सबका आंसर। आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। ये इक्वेशन मैंने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। लो मैंने इसकी दूसरी, इसका बच्चा भी पैदा कर दिया, इसका दूसरा बच्चा पैदा कर दिया। ठीक है, ये बाप है, ये बच्चा है। अब दोनों में a1 अपॉन a2 कर लो आ गया हमारा संपाती रेखा। इतना आ गया समझ में? किस किस के आ गया समझ में भाई? थम्स अप कर दो, किस किस के आ गया? आ गया, आ गया। चल अब देखो बेटा, समांतर क्या करना है? समानांतर में क्या करना है? समांतर में हमें क्या करना होता है? हमें 2 बराबर करने होते हैं, एक को अलग करना होता है। इसमें तो हमें तीनों बराबर करने थे। अब बेटा क्या करना है? हमें 2 बराबर करने हैं, 2 बराबर करने हैं और एक को अलग करना है। भाई हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। हमें बेटा देखो, ये 2 बराबर करना है, इसको अलग करना है, ये 2 बराबर करना है, इसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम क्या करेंगे? देखो क्या करते हैं, हम इन दोनों में बेटा कोई भी संख्या का गुणा कर लेंगे। मैंने क्या बोला था? इन दोनों में हम कोई भी संख्या का गुणा कर देंगे। चलो कर दें 2 का कर दें। चलो 2 का कर दे, 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 8 का 8 और बराबर में 0, बराबर में 0। अरे सर आपको इसका बच्चा पैदा कर दिया। अरे सर बच्चा पैदा हो गया इसका। अब देखो ये बेटा बाप है, ये वाला बाप है, ये वाला इसका बच्चा है। a1 अपॉन a2 कर ले बेटा, a1 अपॉन a2 कर ले। सर कर लो सर कर लो। हाँ, a1 ये रहा 2, a2 ये रहा 4, b1 ये रहा 3, b2 ये रहा 6 और बेटा c1 ये रहा, है ना? अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अरे बाबा लब्बा रब्बा, तो गड़बड़ हो गया रब्बा रब्बा। देखते हैं, हम ही देखते हैं ना। चलो करें, नहीं अच्छा, -8 -8 -8 चलो करके देखते हैं। ठीक है, c1 ये रहा -8 बटे c2 ये रहा c2 ये रहा। ठीक है, -8 है भाई, ये तो हो गया। अच्छा ये तो इसी फॉर्म में आ जाएगा फिर तो, ये तो इसी फॉर्म में नहीं आएगा। देखो मजा आ गया सर, मजा आ गया हमारे तो। अरे सर मजा आ गया। देखो बेटा इधर देखो मेरे बच्चों, इधर देखो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये दोनों बराबर आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया।
तो देख लो कि ये बराबर है, ये दोनों बराबर आ गए, ये बराबर नहीं है, ये बराबर आ गए, ये बराबर नहीं है, तो सर ये तो आ गया A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो सर क्या है ये क्या है सर, ये क्या है सर? अरे यही तो मेरे बच्चों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। तो कौन सी हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी थी जो बेटा इसके साथ जोड़ा बनाकर समानांतर रेखाएं बना ले। तो बच्चों मेरे ये समीकरण, ये कौन सी समीकरण है? ये है समीकरण। बेटा आप बहुत सारी समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों के साथ कोई भी वास्तविक संख्या की गुणा कर दो, इन दोनों के साथ कोई भी वास्तविक समीकरण संख्या की गुणा कर दो, आंसर आपका यही आने वाला है लास्ट में, समानांतर रेखाएं में प्राप्त हो जाएंगी। आप खुद बेटा घर पे करके देखना, जब तक बेटा आप नहीं करोगे ना मजा नहीं आने वाला। बेटा एग्जाम में यदि आपको 90+ लाना है ना, खुद से भी बेटा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो बेटा फैक्ट है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, अभी बेटा मैं करवा रहा हूँ, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, अभी मैं करवा रहा हूँ, एक बार आप खुद से भी करिए, आप बेटा एक बार खुद से भी करिए, जब आप करेंगे खुद से तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखो मेरे बच्चों, अब और मजा आने वाला। अच्छा ये बताओ, ये कोई बेटा ज्यादा भारी है क्या? बताओ भारी है क्या? कुछ है क्या? ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे पता प्राप्त करेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? देखो क्या करना है प्रतिच्छेदी के लिए, पहले बाप को लिखो, ठीक है बेटा। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है? A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए, इतना माइंड में होना चाहिए बेटा। ये चीज है, ये चीज तो बेटा आपको माइंड में होना ही चाहिए। सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा सवाल आता है इन पे, तो बेटा ये चीजें तो आपके माइंड में होनी चाहिए बिल्कुल। बेटा अब तक तो आपको याद भी हो गई होंगी ना, ये तो आपको याद भी हो गई होंगी, मैं पता नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ क्लासेस में, है ये नहीं? A1/A2 बेटा मैं तो यही गाता रहता हूँ, मेरा और काम क्या है, यही गाता रहता हूँ। देखो इसका क्या, इन दोनों को बराबर नहीं कर दिया, ये दोनों बेटा बराबर नहीं होने चाहिए, दो गुणांक के बराबर नहीं होने चाहिए। तो रेंडमली कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, आप तुम्हारी चलने वाली है, आज मैथ की नहीं चलेगी। आज बेटा कुछ भी बना लो, क्या बना ले सर? सर ऐसा बना लेना कि सर इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, है ना, करके देखें 3x + 2y -8 बराबर 0। अब करके देख लो, अब करके देख लो, मैंने बेटा समीकरण ये दूसरी बना दी, अब करके देख लो A1/A2 2/3, ठीक है, और बेटा B1/B2 देखो क्या बेटा 2/3 और बेटा 3/2 के बराबर है, नहीं है, नहीं है। अरे सर आपने तो मजा कर दिया, सर आपने तो मजा कर दिया। और बेटा दूसरी बना लो, कोई दूसरी बना ले, दूसरी बना ले बेटा 4x + 5y -8 बराबर 0। अब देख लो बेटा A1/A2 करके देख लो 2/4, ठीक है, और बेटा B1/B2 5, 2 एकम 2, तो बेटा देख लो 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के। और सर आपने तो ये भी समीकरण बना दी, लो बन गया। रेंडमली इसमें कुछ भी बना दो, मेन चीज ये फोकस होना चाहिए, ये चीज बेटा मेन तो इस पर ध्यान रखना है, बाकी सब हो जाएगा, मेन इस पर ध्यान करना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लो सभी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, इससे इजी कहां मिलेगा आपको ये बताओ मुझे। फिर हम चलते हैं बेटा सीधे 7th क्वेश्चन पर, है ना बेटा, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना कर लिया क्या? चलो बेटा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। और ये बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार। एग्जामिनर की जब इस पर नजर पड़ जाती है ना, तो कहते हैं अरे डाल दो इसको, इसको डाल दो भाई, इसको क्वेश्चन पेपर में डाल दो, मजा नहीं आ रहा है। तो बेटा आपको आपको बेटा ध्यान करना है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को भूल नहीं जाना। इस बेटा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये वाले जो फॉर्मूले है ना, आपके हाफ ईयरली में भी आएंगे क्वेश्चन, देख लेना, आप देख लेना बेटा, हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आने वाला है, हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल इसको बेटा बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखें, देखें बेटा 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखें, चलो क्या है बेटा 7th क्वेश्चन का, पढ़ो मेरे साथ साथ। समीकरणों, दो समीकरण दे रखी x - y + 1, चलो पहले साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं। x - y + 1 = 0, और क्या है मेरे बच्चों
और क्या है भाई, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण दे रखे हैं। का ग्राफ खींचे, इन दोनों का ग्राफ खींचना है, बस कुछ ही नहीं करना है, वही ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींचना है, इतना समझ लीजिए, और इसमें कुछ नहीं करने वाला है, और थोड़ा सा काम है, बस कर लोगे ना यार, कर लोगे। मैं बताता हूँ, देखो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा आप जैसे ही त्रिभुज का नाम सुने होंगे ना, आप बेटा बिल्कुल डर गए होंगे। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्या है सर? आप लोग बेटा बहुत भारी महसूस कर रहे हो कि सर ये तो बहुत बड़ा है, पर ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये भी क्वेश्चन, ये बेटा फंसाने वाले क्वेश्चन ही तो आपको बोर्ड एग्जाम में देते हैं, और कुछ नहीं देते बोर्ड एग्जाम में, यही वाला। हालांकि इसमें है कुछ नहीं, फिर भी चलो करते हैं। क्या पहले तो हमें पहले इतना लाइन का करते हैं, समीकरण दे रखे हैं, का ग्राफ कीजिए। चलो फटाफट ग्राफ खींचते हैं, हमें बिंदु निकालने इन दोनों के, ग्राफ खींचते हैं। चलो पहले बिंदु निकाले बिंदु बच्चा। चलो एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और y बराबर ये माइनस का, अच्छा ये उधर भेज दे तो 1 आ जाएगा, है माइनस का आएगा, नहीं प्लस का आ जाएगा ना, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, y की वैल्यू आ गई, x और y की। अब बेटा हम y बराबर मान लेते हैं, एक बार y बराबर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, y बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो क्या हो गया, चलो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हुआ, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे इसको, वो माइनस 1 हो जाएगा, लो निकल लिया। तो हमारे बिंदु, यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हुए थे, यहाँ पर बिंदु बेटा, यहाँ पर बिंदु हमारे क्या प्राप्त हुए थे, 0 और 1, और यहाँ पर बेटा हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए, -1 और 0, ठीक है। ये बेटा हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन से बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, बस वही क्या करना है, x का मान 0, y का मान 0। यहाँ पर बेटा हम x का मान 0 रख लेते हैं, x बराबर 0। चलो पुट करते हैं, 3 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2y इधर बेटा -12 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर ये बेटा इधर गुणे में नीचे भाग में आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, तो 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो बिंदु क्या प्राप्त हुए, बिंदु क्या प्राप्त हुए बेटा, 0 और 6, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है। अब y की वैल्यू रख लो 0, 0 क्यों रखते हो सर आप सर 0 ही क्यों रखते हैं बेटा, बेटा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है बेटा। मैं तो आपको वो करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में बेटा, एग्जाम में कम समय में कर दो, बस हमें तो वही करना है बेटा। एग्जाम में टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको बताऊंगा जब एग्जाम आएंगे आपके, तो आपको ट्रिक बताऊंगा मैं करने के, ठीक है। 3x प्लस 2y इंटू 0 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। 3x पूरी टर्म 0, ठीक है, -12 उधर प्लस में चला जाएगा 12, x बराबर यह 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो बिंदु हमारे क्या प्राप्त हुए, बिंदु क्या प्राप्त हुए बेटा, बिंदु हुए 4 और 0, ठीक है। ये बेटा हमने कर लिया भाई, बिंदु प्राप्त कर लिए। अब उसने बोला ग्राफ खींचे, चलो ग्राफ खींच देते हैं, ग्राफ खींचने में कौन सी बड़ी बात है। लो सर हमें तो सर ने सिखाई रखा है ग्राफ खींचना, तो ग्राफ भी खींच देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको इधर खींचे यार, थोड़ा इधर, ये लो, ठीक है। ये भाई हमने ग्राफ भी खींच दे, कितने 6 तक है ना, 6 तक, 1 2 3 4 5। बेटा आप स्केल से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मस्त तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -1 बेटा -2, ये कर लिया, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट दर्शाए हैं, पहला क्या बेटा 0 और 1, x का 0, x का 0 और y का 1, यहाँ पर यानी 0 और 1 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 0 और 1, ठीक है। अब इसका है -1, ये रहा बेटा -1, x का -1 और ये 0, y का 0, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -1 और 0। इसको बेटा हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं।
इसको बेटा आप स्केल से खींचना, ये धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले, ये हमने क्या कर दिया बेटा, खींच दिया इधर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के बिंदु क्या है हमारे, एक्स का 0 है ये रहा, और वाई का कितना है 6, ये रहा यहाँ पर 0 और 6। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या पॉइंट, एक्स का 4 है, एक्स का 4 है, और वाई का कितना है 0 है, नहीं अच्छा एक्स का 4 है, ठीक है, वाई का कितना है 0, ये तो गलत हो गया भाई, 0 और 6 है ना, एक्स का कितना था 0 है, हाँ, और वाई का 6, अरे ये तो मैंने एक्स पे ही कर दिया, एक्स का भाई 0 है, ठीक है, वाई का कितना है 6, यहाँ पर बनेगा ना 0 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, ठीक है, एक्स का 4 है, वाई का 0, यानी कि 4 और 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। अब आगे का काम पढ़ो, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या है 4 और 0, इसका क्या है बेटा -1 और 0, और इसका क्या है बेटा, इसका कितना है बताओ बेटा, इसका देखो बेटा कितना है, इसका बेटा, इसका आप स्केल से बनाना। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपको पास पता क्या आएगा बेटा, एक्स का बेटा 2 आएगा। देखो अगर बेटा थोड़ा डिस्टेंस में सही लूं, थोड़ा डिस्टेंस सही लूं, देखो एक्स का बेटा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और ये बेटा ये थोड़ा नीचे आएगा, तो वाई का कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका निर्देशांक ये हो गया, इसके निर्देशांक ये और इसका निर्देशांक ये, हमने निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो बेटा ये त्रिभुजाकार है ना, इसको हमें छायांकित करना है। कैसे करना है, बस डॉट डॉट बना ले, छायांकित कर दो इसको, बस छायांकित कर दो, बस हो गया, लो डॉट डॉट बना के लो, हो गया बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया, लो डॉट डॉट बना के कर दो। लो बेटा कुछ है क्या बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं मेरे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लो कितना इजी था ये, इजी था नहीं है बता मुझे, इजी है या नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। लो हो गया क्वेश्चन पूरा, इतना छोटा सा क्वेश्चन था भाई, निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर दिया, इसको छायांकित भी कर दिया, ग्राफ भी बना दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, और जहां पर दिक्कत आ रही है डाउट पूछो मेरे से, जहां पर भी दिक्कत आ रही है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। लो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बच्चों, ले लिया क्या, कमेंट में आंसर दे दो भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिख देना, कोई भी डाउट हो कमेंट में एक बार लिख दो आप, इतना समझ लो बेटा, आप कमेंट में लिख दो बस, आपको डाउट चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लो, वीडियो को दोबारा देख लो बेटा, आपके सीधे दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, सीधे दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो बेटा आज हमारी प्रश्नावली 3.2, ठीक है, जो हमारी बेटा एक्सरसाइज है 3.2 आज पूरी कंप्लीट हो गई है, आज पूरी कंप्लीट हो गई है प्रश्नावली। क्या बेटा, प्रश्नावली 3.2 है बेटा, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गई है, और कल पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 3.3। उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, बताओ क्या पढ़ेंगे, बताओ। जिस भी बच्चे ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है वो चुटकियों में बता देगा, वो सारी प्रश्नावली के बारे में बता देगा सिर्फ फर्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर देखने से ही वो सारा चैप्टर के बारे में बता देगा कि भाई प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में हमें क्या पढ़ना था, प्रश्नावली 3.3 में क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 3.4 में क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 3.5 में क्या पढ़ना है, और प्रश्नावली 3.6 में क्या पढ़ना है, सारा बता देगा वो फर्स्ट लेक्चर से। तो जिस भी बच्चे ने बेटा सुन लो, जिस भी बच्चे ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो बेटा वो देख ले, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगा। नहीं देखा है तो बेटा देख ले बच्चे देख ले तू। ठीक है, प्रश्नावली जिसने भी नहीं देखी है हमारी प्रश्नावली 3.1 के जो बेटा फर्स्ट लेक्चर करवाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर वाला, उसमें जरूर देखें। ठीक है,
ठीक है बच्चों, कुछ कुछ बेटा टाइम टेबल आपको बता दूं, कुछ बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उनको टाइम टेबल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, जो आपके स्कूल के ग्रुप है, जो आपके मस्ती ग्रुप है, आप उसमें हमारे चैनल को सेंड कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े। जो हमारा स्टडी का परिवार है उसको बेटा बढ़ाओ। ठीक है, जो हमारी पाठशाला है, जो इस प्रेमी सर की पाठशाला है, उसको बेटा बढ़ाने की कोशिश करो। सुनो बेटा, टाइम टेबल सुन लो आप लोग। ठीक है, टाइम टेबल बहुत बच्चों को नहीं पता है। टाइम टेबल सुन लो। जो बेटा हमारी मैथ, अभी बेटा कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि बेटा मैं को बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिनों की क्लासेस नहीं चलेगी बेटा। अब कंटिन्यूस क्लास चलने वाली है, अब कंटिन्यू क्लास चलने वाली है। ठीक है, मैथ, मैथ की बेटा मंडे, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, ठीक है, और बेटा फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और बेटा फ्राइडे। मंडे बोले तो सोमवार, ठीक है, और बेटा बुधवार अल्टरनेट चलने वाली है, और बेटा शुक्रवार, शुक्रवार ये हमारी चलने वाली है मैथ की क्लासेस। ठीक है, और बेटा जो साइंस की है, साइंस की चलेगी आपको ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे और बेटा सैटरडे, ये चलने वाली है। ठीक है, ट्यूसडे बोले तो बेटा मंगलवार, ठीक है, गुरुवार और बेटा शनिवार। ठीक है, ये हमारी क्लासेस का टाइम है। जिस भी बच्चे को नहीं पता है वो एक बार नोट कर ले। और बेटा टाइम क्या है बेटा? टाइम है शाम चलेगी आपकी 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे क्लासेस आपकी होती है। ठीक है, आपकी बेटा क्लासेस होती है वो लाइव की तरह होती है। कैसी होती है बेटा क्लासेस? बेटा लाइव, लाइव की तरह होती हैं। ठीक है, आप अपने बेटा, आप अपने सारे डाउट बेटा लाइव पूछ सकते हैं, लाइव बेटा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लियर कर सकते हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में बेटा? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्लास को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। फिर हम कल मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।